दोस्तों नमस्कार। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट और जीवन के सार पे पूरा मुख्य बातों पर ही बात करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। सारा खेल हम लोग तीन लोग हैं। हम कितने हैं? तीन लोग। पहले हमारा आत्मा, दूसरा मन, तीसरा शरीर। हम ये सोचते हैं कि हमारी मृत्यु खत्म, सारे झंझट खत्म, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम मरने के अगर ये शरीर खत्म होता है तो आत्मा और मन दोनों साथ मिल जाते हैं, फिर सारा जीवन चक्र चलता है। सारा खेल मन करता है। आत्मा को भी घुमा रहा है अज्ञानता के कारण, क्योंकि आत्मा सोई हुई है, उसे ज्ञान ही नहीं है। जैसा क्योंकि शरीर, आत्मा ने शरीर क्यों लिए, आत्मा ने शरीर क्यों प्राप्त किया, कोई ना कोई तो वजह होगी। लेकिन वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए मन, आत्मा नहीं, आत्मा की कोई वासना नहीं है, वो तो मतलब निर्गुण है, उसका ना उसे सुख से मतलब ना दुख से। लेकिन मन के कारण और वासना के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण वो बार बार जन्म लेता है। अब वो बार बार जन्म लेता है तो फिर वो ही भोग करता है, फिर वो ही अपनी इच्छाएं पूर्ति करता है, फिर वो शरीर बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, फिर वो जन्म लेता है। यही चक्र चलता रहता है, यही चक्र चलता ही रहता है। इस पर ध्यान ही नहीं है। और जो तुम धर्म बना रहा है मनुष्य, जो मजहब बना रहा है, जो अलग अलग रिलीजन बना रहा है, उसमें क्या है? मन के ऊपर बना दिया है, मन को भ्रमित कर रहे हैं। कोई ज्ञान की बातें है ही नहीं कि मन है क्या चीज। मन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इस पर कोई बात नहीं करता है। सारा दुख हुआ मनुष्य के जीवन का, सुख हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, सारा खेल मन का है। और मन से मनुष्य को छुटकारा इस पृथ्वी के नियमों से तो मिलने नहीं वाला है, इन धर्मों से, इन नौटंकियों से। इसके अगर मुक्त होना है तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, सबरी धारणाओं को जो आपने अब तक ग्रहण की उन्हें खत्म करना पड़ेगा। तब जाके आप इनको सीख सकते हो, इन्हें समझ सकते हो, और आपको अपनी संकल्प शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी। मन के अंदर इतना बड़ा बहरूपिया है मन, जिसके ऊपर कितना भी कम बोला जाए वो भी कम है। मतलब आप 100 घंटे लगातार बोलेंगे तो भी कम है। वो इतना बड़ा बहरूपिया है, इतना बड़ा जादूगर है। वो आत्मा को भी बेवकूफ बना रहा है, शरीर को भी बेवकूफ बना रहा है, दोनों पर राज कर रहा है। जबकि मन और शरीर आत्मा के गुलाम है और वो दोनों पर राज कर रहा है। यही जीवन चक्र चल रहा है, यही अज्ञानता है। देखो, मन के एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जो मन है वो इतना भयंकर है, उसके अंदर इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। देखो, अहंकार उसके अंदर, और जिसके अंदर अहंकार जुड़ा होगा वासना भी पैदा होगी, क्योंकि अहंकार ही वासना लाता है। इच्छा कहाँ से पैदा होती है? जब अहंकार चाहता है। अहंकार चाहेगा तो इच्छा आएगी, उसके अंदर वासना आएगी, और वासना की पूर्ति के लिए वो शरीर प्राप्त करता है, बार बार शरीर लेता रहता है। वासना सेक्स की नहीं होती है, काम की नहीं होती है, इसके अलावा कई तरह की वासनाएं। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए भी वासनाएं दोस्तों। किसी किसी को प्रेम करना वो भी वासना है, किसी से घृणा करना वो भी वासना का ही रूप है, किसी चीज को प्राप्त करना वो भी वासना है, इच्छा है। और वासना की पूर्ति का ही सारा खेल चल रहा है। अगर वासना नहीं हो मन के अंदर तो मन वहीं खत्म, शरीर की जरूरत ही नहीं है, आत्मा शुद्ध और आत्मा परमात्मा, सारा खेल ही इसी का है। लेकिन कोई अपनी ब्यास गद्दी लेके बैठा है, कोई राम की कथा सुना रहा है, कोई कृष्ण की कथा सुना रहा है, कोई अपने जीसस की कथा सुना रहा है, कोई अल्लाह की कथा सुना रहा है, कोई अपनी अपनी धर्मों की किताबों की बातें चल रही हैं, अपने अपने धर्मों का प्रसार चल रहा है। मन के ऊपर कोई बात ही नहीं करते, जिसके ऊपर तुमने सारे धर्म बना लिए, जिसकी पूर्ति तुम्हें मालूम मन कितना भयंकर है। और अगर आप थोड़े से जागृत हो जाएं, आदमी मेडिटेशन करता है, आध्यात्म करता है, ध्यान क्या है? ध्यान कुछ नहीं। मन हमेशा दो दशाओं में जीता है, एक तो भूतकाल में जिएगा और एक भविष्य काल में जिएगा। या तो पीछे की सोचेगा जो जीवन में हुआ है, या आगे की सोचेगा जो उसे करना है। केवल वासनाओं की बात है, वासनाएं जो उसने कर ली है पूर्ति उनके बारे में सोचेगा, और जो नहीं करी है उनकी भविष्य में सोच रहा है कि अब करूंगा। और भूत से और भविष्य से बच गए आप तो आप मन खत्म, क्योंकि प्रेजेंट में मन है ही नहीं।
और इसी चीज का फायदा उठा अनकॉन्शियस माइंड है हमारा माइंड के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड इतना तेज होता है दोस्तों, कभी आपने सोचा है आप पहली बार जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, उसके बाद 2-3 दिन बाद वो चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में घुस जाती हैं, आप फोन पे बात करते हुए भी गाड़ी चला रहे हैं, आप प्रेजेंट की सोचने वो प्रेजेंट की तो सोचेंगे ही नहीं, आप फ्यूचर की भी सोच रहे हैं और जाने कहाँ के विचार लेते हुए मन में सोचते हुए जा रहे हैं। आप घर पे अपनी बीवी के संग रसगुल्ला खाने के सपने देख रहे हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं। कौन चला रहा है? वो आपका शरीर अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ गया, अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है काम। और आपने कितने जन्म लिए होंगे, कितनी अहंकार की और इच्छाओं की पूर्ति करी होगी, कितनी वासनाओं की पूर्ति करी है, उसी के लिए आप जन्म ले रहे हैं। वो सारी हिस्ट्री आपकी अनकॉन्शियस माइंड की हार्ड डिस्क में पड़ी रहती है। अब सोचो दोस्तों कितनी बड़ी बात है। आपने जितने भी जन्म लिए हैं, बहुत से लोगों को अपने पूर्व जन्म क्यों याद है? क्योंकि उनके दिमाग में पड़े हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, सीख जाते हैं और वो अपने जन्मों को पूर्व जन्मों को देख लेते हैं। इस हार्ड डिस्क में भविष्य की कोई चीज नहीं पड़ी है, वर्तमान की कोई चीज नहीं पड़ी है, सारी पूरी चीजें वही चीजें पड़ी हैं जो आप भोग रहे हो। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो विचार हैं, और विचार इच्छा अहंकार पैदा करता है, इसका मुख्य कारण अहंकार है और अहंकार से ही वासना बनती है और वासना बनेगी तो फिर शरीर वासनाओं की पूर्ति करेगा। शरीर तो एक रथ बना लिया है उन्होंने, गुलाम है वो, उसकी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए शरीर दौड़ेगा, चाहे वो पैसे की वासना हो, चाहे स्त्री की वासना हो, चाहे काम की वासना हो, चाहे संतान प्राप्त करने की या अलग अलग कई चीजें प्राप्त करने की वासना हो। लेकिन मन के ऊपर कोई ढंग से बात ही नहीं कर रहा है। देखो मन की जो ताकत है वो पास्ट है और फ्यूचर है, वो पीछे की सोचता है और आगे की प्लानिंग करता है, वो अपनी वासनाओं में मस्त है। अगर ध्यान से हम उसे देख लें, हम उसे ध्यान से देख लें कि ये है कौन और ये क्या चाह रहा है, भविष्य की सोच रहा है, पकड़ो इसे, क्या भविष्य में क्या सोच रहा है। देखो हर जगह वो अपने फायदे की सोच रहा है और पीछे जो सोच चुका है उसका आनंद ले रहा है कि मैंने कितने मजे ले लिए जिंदगी के। क्या है ये मन की ताकत है। और मन जब खत्म होगा, जो हम ध्यान का मतलब है प्रेजेंट, इस समय उपस्थित हो जाएं। जब हम किसी भी चीज को प्रेजेंट में आ जाएंगे, जब हम किसी चीज को वर्तमान में जीना सीख लेंगे, वही ध्यान है, वही मेडिटेशन है। आप लगातार मालाएं जपा रहे हैं, आपको मंत्र जपा रहे हैं, वो मंत्र थोड़ा बहुत काम कर देते हैं क्योंकि वो मन की शक्ति है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में मन जा रहा है, मन के साथ आपकी इच्छा जुड़ जाती है तो वो इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। तो आपकी वासनाएं पूर्ति भी अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है, कोई खुदा नहीं कर रहा है, कहीं कोई अल्लाह नहीं बैठा, कहीं कोई गॉड नहीं बैठा, कहीं कोई जीसस नहीं बैठा, कहीं कोई कृष्ण नहीं बैठा, कहीं कोई शिव नहीं बैठा। ये शिव कृष्ण वगैरह आपके मानसिक रूप से आपने जो धारणाएं बना ली हैं और अनकॉन्शियस माइंड में उन शब्दों को, उन मंत्रों को, उन विचारों को आप रिपीट करते जा रहे हैं, तो वो उससे इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। तो क्या वासनाओं की पूर्ति करना या इच्छाओं की पूर्ति करना ही हमारा उद्देश्य है? हमें इस अनकॉन्शियस माइंड को खत्म करना पड़ेगा और मन को या अनकॉन्शियस माइंड को और शरीर को दोनों को छोड़ के जाना पड़ेगा, तब हम मुक्त होंगे। सोचना मेरी बात को गंभीरता से। अभी तक आपने कचरा भरा अपने दिमाग में, इसीलिए अनकॉन्शियस माइंड आपकी गलत प्रोग्रामिंग की वजह से ही आपको जन्म और मृत्यु मिल रही है। आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं, आपका अहंकार आपके शरीर को चला रहा है, ना कि आपकी आत्मा। आपकी आत्मा आपके शरीर को नहीं चला रही है, आपकी वासनाएं आपके शरीर के चला रही हैं, आपकी इच्छाएं आपके शरीर को चला रही हैं, आपका अहंकार आपके शरीर को चला रहा है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, मेरी बात अगर किसी एक व्यक्ति ने भी मान ली तो मेरा बोलने का जीवन सफल हो गया। जितनी भी विधि है, जितने भी अपने मन से को मुक्त होने के तरीका है, वो केवल प्रेजेंट में रहने का है। और इसकी विधियां आपको कई किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना लेंगे। आप फिल्म देखते हैं, उसमें कैसा रम जाते हैं, फिल्म और आप एक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ विचार खत्म हो जाते हैं। आप उस फिल्म में पूरी घुस जाते हो, ना आगे की सोचते हो, ना घर की सोचते हो, ना बगल में बीवी बैठी है उसकी सोचते हो कुछ क्षण के लिए, तो आपको समय मालूम नहीं पड़ता। जब हम प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे दोस्तों, तो समय हमें काटना नहीं पड़ेगा, समय हमें गुजारना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम समय के साथ चल रहे होंगे। समय को हम जब काटते हैं, समय को हम जब गुजारते हैं, समय को हम जब बर्बाद करते हैं, जब हम समय से पीछे चल रहे होंगे या समय से आगे चल रहे होंगे।
क्योंकि समय एक निश्चित स्पीड से चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, तो उस जगह हम समय को भी मात दे जाएंगे अगर हम समय के साथ चलने लग जाएंगे तो। और कोई भी धर्म ग्रंथ वगैरह इसकी बात नहीं करता। किसी सूफी को, किसी संत को, किसी व्यक्ति को अगर सच्चा ज्ञान हो जाता है, यूनिवर्सल थॉट से वो जुड़ जाता है और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसे ये दुनिया मार देती है, उसके विचारों को मार देती है। कुछ ही धर्म ऐसे हैं जिनको धर्मों से उनका विकास हो पाया है। एंड में गौतम बुद्ध के मरने के बाद कुछ दिनों बाद भी उनको भगवान बना दिया था, जबकि वो प्रवर्तक पैदा करता है ईश्वर। सृष्टि प्रवर्तक भेजती है कि जिन साले नालायकों को मैंने पैदा किया और ये बिल्कुल गधे हो गए हैं, इनको सिखाने के लिए अच्छी आत्माएं भेजती है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे जीसस जी हो, चाहे तुम्हारे मोहम्मद साहब हो, या गौतम बुद्ध जी हो, चाहे महावीर स्वामी हो। ये प्रवर्तक हैं, आपको ज्ञान देने आए, लेकिन आपने ज्ञान नहीं लिया। उनके ज्ञान को अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी वासनाएं जोड़कर अपना धर्म बना लिया। आप किताब में क्या पढ़ते हैं वो सही पढ़ते हैं ये कोई गारंटी है? आप उतना ही पढ़ पाएंगे जितना आपकी बुद्धि का विकास है। आप गीता का अगर पढ़ के आपको विकास हो गया होता तो गीता लिखे हुए कितने समय हो गया? गीता से विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम उसकी क्षमताओं को समझ ही नहीं पा रहे। हम कुरान की क्षमताओं को समझ ही नहीं पा रहे। जैसा मुल्ला मौलवी और जैसे कि आपको जो पंडित और ये सिखा देते हैं वैसा ही आप सीख जाते हो, धर्म के प्रवर्तक। और उनका मतलब यही है, उनकी प्रोग्रामिंग, उनके विचार अपने दिमाग में भरना। इसके अलावा कुछ नहीं है आपके जीवन में। आप मुझे बताइए। मैं थोड़ा गंभीरता से बोल रहा हूँ, मुझे हंसते हुए भी बोलना चाहिए क्योंकि धीरे आप कहीं गंभीर ना हो जाए। गंभीर विषय है लेकिन गंभीर होना नहीं है, समझना है, सीखना है। ध्यान रखना है दोस्तों, सारी समस्या ही, सारा खेल ही यही है कि धर्म लोगों के लिए बना था। आज लोग धर्म को चला रहे हैं, धर्म के ठेकेदार हैं। और हमने जन्म लिया, क्या हम अपनी इच्छा से पैदा हुए हैं और आज तक जी पाए? यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। क्या आप जी पाए ऐसा जैसा पहले थे? आप बचपन में पैदा हुए तो अपने माँ बाप की इच्छा से जिए, बड़े हुए तो उनकी इच्छा से, उनके टच में जब तक रहे उनकी इच्छा से जिए, फिर समाज की इच्छा से जिए, फिर आप लोगों के आपके आसपास के लोगों की इच्छा से जिए, फिर इस दायरे से आगे बढ़े तो आप उस बाजार के हिसाब से जिए कि लोग क्या कहेंगे। आप हो कहाँ? आप खुद दूसरों के, आपकी डोर खुद दूसरों के हाथों में, आपका जीवन खुद दूसरों के हाथों में। वो प्रोग्रामिंग समाज में इस तरह से कर दी गई है मनुष्य की कि मनुष्य की आज़ादी खत्म हो जाए। मनुष्य आज़ाद है कहाँ? मानसिक रूप से गुलाम है। और गुलाम है तो वो मन खेल खेल रहा है। पहले आपके बड़े बूढ़ों के सारे, आपके माता पिता के, समाज के सारे, पड़ोसियों के सारे। वो एक बात बता दो, किसी भी पड़ोसी ने आपका भला किया हो आपके माँ बाप के अलावा, क्योंकि उन्होंने शरीर दिया है तो वो शरीर की रक्षा करते हैं, उन्हें डर रहता है, वो भगवान है। उसके अलावा आपका कौन शुभ चिंतक है इस संसार में? जो पंडित व्यास गद्दी पे बैठ के कथाएं सुना रहा है, तुम्हें सुधरने की बात कर रहा है, वो आपसे व्यापार कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उसकी दौलत देखिए, तो वो आपको सच्चा ज्ञान क्यों देगा? जो आदमी सच्चा होगा उसे तो मोह माया घमंड अहंकार की जरूरत ही नहीं है। ना तो तिलक लगाने की जरूरत है, ना पीले कपड़े की, ना बड़े बड़े बाल रख के सन्यासी बनने की, ना सफेद टोपी रखने की, ना दाढ़ी रखाने की। ये मेकअप तो उनको जरूरत है, आर्टिस्टों को, कलाकारों को, जिन्हें अपनी फिल्म हिट करनी है, जिन्हें इनडायरेक्ट वे में धर्म के नाम से पैसा कमाना है। ये मंसूर थे सूफी, सूफियों की कोई बात नहीं करता इस्लाम में, जिन्हें को सच्चा ज्ञान दिया ऊपर वाले ने। मंसूर साहब के हाथ पैर काटे, पत्थरों से मारा इन्हीं ने, जो सभ्यता की कौम बनते हैं। भाई अगर आपको आज के युग में ज्ञान प्राप्त हो भी गया और फिर आपने ज्ञान दिया तो वही लोग आपका विरोध करेंगे, क्योंकि अज्ञानियों में एक ज्ञानी हो जाए तो अज्ञानी उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अंधों में काना राजा वाली हिसाब है कि हम सब अंधे हैं और एक काना आदमी है, वो जो कह रहा है वो मान रहे हैं कि पीपल हरा है, कि नदियाँ बहती है। अंधों को क्या पता कैसे नदियाँ बहती है? अंधों को कैसे मालूम आम का पेड़ क्या है, नीम का पेड़ क्या है? काना बोल रहा है, वो मानना है। चाहे वो नीम के पेड़ को आम कह देगा तो भी अंधे मानेंगे। तो आज की डेट में हमने अपने अनकॉन्शियस माइंड की धर्म के रूप में ऐसी प्रोग्रामिंग कर ली है कि हम अंधे हो चुके हैं, हमें दिखता ही नहीं है कुछ। जो हमारे मौलवी, जो हमारे पंडित, जो हमारे पादरी हमें सिखा रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। हमारी डोर दूसरों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। ये भी हमारे दुख का कारण है।
इसीलिए हम बार बार जन्म लेंगे। वो हमसे क्या कहते हैं, मेरी बात मानो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी, मेरी बात नहीं मानोगे तो आपको नरक मिलेगा, आपको जोजफ की आग में जलाया जाएगा। मतलब डर से आपको धर्म सिखाया जा रहा है, डर से आपका। और ये किसका फायदा उठा रहे हैं, आपके मन का। आपको अपने मन को जानने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। और मन को जानना सीधा सा है, आप वर्तमान में जीना सीख जाओ। आप पैदल चल रहे हो, आप ये देखिए मेरा हाथ हल रहा है, मेरे पैर आगे, कौन सा पैर आगे चल रहा है, कौन सा पीछे चल रहा है, मेरे बाल कैसे हैं, मैं अपने शरीर के अंग देखो, अपने कंधों को देखो और चलते जाओ, वर्तमान में जियो। क्यों आप अपने घर की सोच रहे हो और जहां जा रहे हो वहां की सोच रहे हो? ये भी मेडिटेशन है। आपकी जिंदगी में ध्यान हर कदम पर है, पर आप उसे जानते ही नहीं है। आप मुक्त थे, मुक्त हो, आपने तो ये झोले पहन लिए हैं, एक मन का एक शरीर का। शरीर का तो झोला टूट भी जाता है कुछ सालों बाद, लेकिन फिर वो मन अपनी वासनाओं को पूर्ति कराने के लिए फिर शरीर धारण करा देता है। तो वर्तमान में जीने की कला आपको खुद सीखनी पड़ेगी, कोई नहीं सिखाएगा। ओशो पैदा हुए, फिलोसफर थे, उनने सच बोला, क्या हुआ, इंडिया में 256 केस लगे उन पर, अमेरिका ने 125 केस लगाए, हर देश में जाने को बैन हो गया। क्योंकि अंधों को ये लगने लगा, ओ भैया ये तो हमारी आंखें खोल देगा, ये पूरी संस्कृति को नष्ट कर देगा, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारे धर्म खत्म हुए तो हम खत्म हो गए, क्योंकि हम धर्म के प्रवर्तक हैं। हम ही तो संतान है उस खुदा की और ईश्वर की, बाकी तो सब गधे हैं, हमें तो इनका यूज करना है। और आपको ना गधा रहने दिया, ना घोड़ा बढ़ने दिया, आपको खच्चर बना दिया इस धर्म ने। ओशो को सच बोलने की ये सजा मिली कि अमेरिका ने एक स्लो पोजीशन देके इंडिया भेजा, हर देश में बैन कर दिया। तो ये पूरी दुनिया है ना, आपकी दुश्मन है। आपको अपना ज्ञान खुद प्राप्त करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत आ जाए तो अपने पड़ोसियों को, आस पड़ोस तक को दे देना। ज्यादा फैलाओगे तो आपकी भी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये आपका धर्म ही आपकी हत्या कर देगा, ये आपकी हत्या कर देगा, क्योंकि उनके पास मन है। और जब मन वालों में एक बेमन व्यक्ति आ जाएगा जिसका मन मर चुका होगा, वो उसे अपना शत्रु समझ लेंगे। सुकरात जी को ज्ञान हुआ, उन्हें भी तो जहर का पिलारा पिला दिया इन धर्म वालों ने, इन मजहब वालों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। तो ये जो संसार चल रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपना ज्ञान खुद ही लेना पड़ेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आपको अपने आप को खुद समझना पड़ेगा। तीन लोग, शरीर जो टूटता है, मरता रहता है, जन्म लेता रहता है, मन जो इस आत्मा को भी चला रहा है, इस शरीर को भी चला रहा है। आपको इससे लड़ना है, ना कि शरीर से, ना कि इससे। आप मालिक होके भी नौकर बना दिए इस मन ने, और ऊपर से इस संसार के माया जाल ने, जो उठने नहीं देगा आपको। आपको वर्तमान में जीने की कला सीखनी पड़ेगी, और सीखो, फिर मजे लो, आनंद में जियो, ना सुख की टेंशन, ना दुख की टेंशन, ना अपना ना पराया, सब कुछ तो हम ही है। नदी भी हमें, आकाश भी हमें, पेड़ भी हमें, पत्थर भी हमें, और हवा भी हमें, सारा संसार अपना है। फिर कहाँ दुख है? जब सब कुछ अपना है और हम ही हैं, तो दुख कहाँ है? मन का दुख है। मन को कम करने के मैंने कई वीडियो बनाए हैं, और भी बनाता रहूंगा। आप केवल मन को जानने की प्रैक्टिस करें, बाकी सारी गंदगी को निकालें। आपका मन ही आपको विजय पिलाएगा, मन ही विजय दिलाएगा। कब? जब मन खत्म हो जाएगा। मन डांट दबाने से दबेगा नहीं, समझाने से समझेगा नहीं। केवल आपको वर्तमान में जीना है, और वर्तमान में जी लिए, मन उसी दिन खत्म, आपकी लाइफ सेट। जितनी भी गीताएं लिखी गई, जितने भी ये सब लिखे, क्या है? लिखने वाले ने किसी और सोच के लिए लिखी, लेकिन मनुष्य ने उसने अपने अनुसार गीता बना ली, अपने अनुसार कुरान बना ली, अपने अनुसार सारे विचार। तो दोस्तों, मैं धर्मों का विरोधी नहीं हूं, धर्म गलत नहीं है, लेकिन लोगों ने उसे गलत साबित कर रहे हैं। लोगों ने इतनी गंदगी फैला दी है कि लोग धर्म को भी नफरत की नजर से देख रहे हैं। सबको अपने अपने धर्म बचाने की पड़ी है, इस मन को खत्म करने की किसी को नहीं पड़ी, जिससे आत्मज्ञान मिले और हम अपनी सच्चाई को जान सकें। मनुष्य एक छोटा सा जीव है, इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जीव जी रहे हैं।
उन्हें तो किसी भी धर्म की आवश्यकता नहीं है। वो मन को मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मन के साथ चल रहे हैं, वर्तमान में मन को खत्म कर रहे हैं। ब्रह्मांड में हर ग्रह पर जीव है, ये साइंस आगे प्रूव भी कर देगी दोस्तों। बहुत से लोगों ने आध्यात्मिक शक्ति से ये चीजें प्रूव भी की हैं। कई ग्रहों पर आत्माएं रहती हैं, लेकिन उन ग्रहों के अनुसार उनके शरीर हैं। ये भविष्य में आगे साइंस प्रूव भी कर देगी। लेकिन आत्माओं का रहने का पर्पज क्या है उन ग्रहों पर? आत्माओं का रहने का पर्पज क्या है इस पृथ्वी पर? वो इसको शरीर को इसलिए धारण करते हैं कि शरीर के थ्रू विचार को यहीं समझा के बुझा के यहीं खत्म करके चले जाएं। केवल जन्म लेने का इतना ही उद्देश्य है। दोस्तों वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, आज इतना ही बोलूंगा। लेकिन दोस्तों आप सोचना, आपके जीवन में प्रॉब्लम कहाँ है? आपके मन के साथ चलना पड़ेगा, वर्तमान में जीना पड़ेगा, मन वहां खत्म होगा। अगर आप ऐसे ही भूत की सोचते रहे, जो हमने मजे लिए, जो घटनाएं घटी हैं, दुख सुख के बारे में सोचते रहे और इच्छाओं के बारे में सोचते रहे कि अब मुझे ऐसे प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, तो भी आप दुखी रहेंगे और मन इन्हीं दोनों में उलझा के रखें। और मन के साथ साथ चलने की तो आप बहुत सरल विधियां हैं। चलो मैं विधियों की कुछ बात कर लेता हूँ। आप चलते हुए प्रैक्टिस करो, अपने आप को देखो, अपने कदमों को देखो, अपने हाथों को देखो, अपने कानों को देखो। चलते हुए केवल यही देखते चले जाओ, इधर उधर की आगे पीछे की सोचो ही मत। देखिए मन कितनी जल्दी सही होता है। इसके अलावा आपको ईश्वर ने सांस दी है, आपको किसी मंत्र की भी जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, नाभि तक सांस लीजिए। आप जितनी गहरी सांस लेंगे, प्राकृतिक ऊर्जा आपकी बॉडी में उतनी आएगी, आप उतने ही कम बीमार पड़ेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। आपको लंबी सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है नाभि से। ये ध्यान रखना है कि नाभि उठ रही है, सांस आई, नाभि पेट उठ गया, सांस गई, पेट कम हो गया, सांस आई, पेट उठ गया, नाभि उठ गई, और सांस गई तो पेट नाभि अंदर चली। बस इतना ही प्रैक्टिस करो। जब फालतू बैठे हो इसी पे ध्यान दो। देखो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में आपका अनकॉन्शियस माइंड कितना सुदृढ़ हो जाएगा, सारी गंदगी निकल जाएगी। और यही आंखें होंगी, यही कान होंगे, यही जबान होगी, यही नाक होगी, और इनका देखने का तरीका बदल जाएगा। सब कुछ इन्हीं आंखों से देखेगा, पूरा उस सब यूनिवर्सल नियम, यूनिवर्सल की सच्चाई इन्हीं आंखों से, इन्हीं कानों से, इन्हीं नाक से, इसी मुंह से देखोगे, सुनोगे, समझोगे, सुनोगे। आज तो ये मन के बस में, इसलिए जो वही सोच रही है जो मन सोचवा रहा है, वही देख रही है जो मन दिखवा रहा है, वही बोल रही है जो मन बुलवा रहा है। ठीक है, पहली विधि, चलते हुए आपको गाड़ी चलाते समय मत करना ये प्रैक्टिस। पैदल चलते हुए बोला है मैंने, क्योंकि क्या पता उस समय आपका मन एकदम ध्यान अवस्था में पहुंचा तो आप गाड़ी से गिर भी सकते हैं। ठीक है, कोई मंत्र जाप नहीं करना, चलते हुए, पैदल चलते हुए अपने शरीर को देखना है। इसके अलावा आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है, सांस कहाँ तक जा रही है, कहाँ आ रही है। नाक पे देखो, सांस कब मेरे नथुनों को छूती हुई अंदर गई, कब नथुनों को निकलती हुई बाहर गई। क्योंकि इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं पूरी, तो कुछ क्षण के लिए सांस रुक जाती है, और जब सांस लेते हैं हम पूरी भरते हैं, तब कुछ क्षण के लिए भी रुक जाती है। वो कुछ ही सेकंडों का अंतर होता है। उससे भी लोग ये प्रैक्टिस करके देखो। नहीं तो आप एक शांत मन से बैठे, आंखें बंद करोगे, बहुत सारे विचार आएंगे, उन विचारों में हटो, उन विचारों से दूर भागो, और आप थर्ड आई पे भी ध्यान करो। लेकिन सबसे सरल विधि, पैदल चलते समय, घूमते समय आप अपने शरीर को देखो, कदमों को देखो, जो घटनाएं घटती जा रही हैं आपके शरीर के साथ उन्हें देखो, और सांसों पर ध्यान दो। ये सबसे सरल विधि है, इससे ही आपका मन सबसे सरल हो जाएगा। आपकी इसकी विधि करेंगे, इसके बाद बहुत सारी विधि हैं। भगवान शिव ने शिव तंत्र में 112 विधियां बोली हैं। हर जगह बहुत सारी विधियां हैं, और विधि आप खुद भी बना लेंगे अगर थोड़ा सा इन दो विधियों पर फोकस कर लेंगे तो। नहीं तो थर्ड आई की भी तमाम विधियां हैं। और विधियों का तुम्हें करना क्या, तुम्हें तो केवल थोड़ा सा मन को वर्तमान में लाना है, आप फ्री। छोटा सा काम है, लेकिन इतना बड़ा आडम्बर ने आपको बहुत कठिन काम बता दिया, ध्यान। ठीक है दोस्तों, और इस पर बहुत बात करेंगे, अभी बात करने का समय भी नहीं है, वीडियो भी लंबा हो गया, आप भी बोर हो गए। लेकिन ध्यान रखना, आपको आत्मज्ञान अगर प्राप्त करना है तो धर्म के आडंबर से बचना पड़ेगा, वर्तमान में जीना पड़ेगा, प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा, इस सृष्टि के साथ जीना पड़ेगा, इस
ब्रह्मांड के साथ जीना पड़ेगा, इनके नियमों को मानना पड़ेगा। कभी आप चंद्रमा से बात करके देखिए, कितनी जल्दी आपकी फीलिंग सुनता है इंसान से भी ज़्यादा। कभी आप सूर्य से बात करके देखिए, इनसे प्रेम करके तो देखिए। कभी पेड़ों से, पौधों से, जानवरों से और बेजुबानों से बात करके तो देखिए, आपको आत्मज्ञान मिलने लगेगा। आप वर्तमान में वहाँ से भी जीने लगेंगे, क्योंकि ईश्वर ने तो हर कण कण में, हर चीज में ज्ञान भर रखा है। मनुष्य ने समेट के किताब में रख दिया है अपना ज्ञान। बस किताबों के ज्ञान से मन जिए, वास्तविक ज्ञान से जिए आप, और फिर देखें खेल, आपकी जीवन कैसे नहीं पलटता। सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, अब इस टॉपिक पे बाद में और वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।